नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी में आपका स्वागत है। जो पद्मश्री अवार्ड हैं उनकी घोषणा हो चुकी है और रोहतक के रुड़की में एक गुरुकुल चलाती हैं आचार्य डॉक्टर सुकामा। उनको अध्यात्म के क्षेत्र में पद्मश्री अवार्ड मिला है। हमारे साथ हैं डॉक्टर सुकामा, उनसे बात करते हैं। आचार्य जी, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। ये जो आपको अवार्ड, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत नमस्ते। आपको ये अवार्ड मिला है, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहिए। मैं समझती हूँ ये जो एक हम जिस क्षेत्र में काम कर रही हैं उसके अंदर कन्याओं को शिक्षित और संस्कारित करने का मुख्य कार्य है, और उसमें जो व्यक्ति के जीवनचर्या है प्रातःकाल से लेकर के सायंकाल तक वो अध्यात्म से जुड़ी रहती है। उनको संसार के समस्त लौकिक जो भी उनके संसाधन हैं या लौकिक उनकी जो यात्रा है उसके साथ साथ एक अंतःकरण को साक्षी मान करके वो जीवन में आगे बढ़ती हैं, तो फिर कभी भी उनके जीवन में किसी प्रकार की निराशा हताशा नहीं आती है और वो हर परिस्थिति के अंदर डटकर मुकाबला करके अपना मार्ग प्रशस्त कर पाती हैं। जैसा कि हमारे शास्त्रों में कहा, गीता में कहा है, अध्यात्म विद्या विद्याना। अध्यात्म विद्या सब विद्याओं की विद्या है, मूल विद्या है। यदि संसार के अंदर सब प्रकार के क्रियाकलापों को करते हुए, अपने रोज़गार को चलाते हुए और अपने क्षेत्र में कार्य को करते हुए यदि मूल में अध्यात्म बना रहता है तो उसमें सफलता असफलताएं जो भी बनती हैं वो हमें कभी भी प्रभावित नहीं करती। तो इसलिए उस मूल को लेकर के हम कन्याओं को शिक्षित एवं संस्कारित कर रहे हैं, और उसी का ये परिणाम है कि उन बालिकाओं का जो निर्माण होता है वो इतना महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमारी प्राचीन कालीन अध्यात्म विद्या बहुत ही एक प्रमुख रूप से उसका वो बनती है, आधार बनती है। तो डॉक्टर सुकामा, क्योंकि आप झज्जर ज़िले में आपका जन्म हुआ, एक सामान्य से परिवार में हुआ, और जब आपका जन्म हुआ था उस समय तो महिलाओं को इतनी तवज्जो भी नहीं दी जाती होगी, फिर इस क्षेत्र में कैसे आपका कैसे रुझान हुआ इस क्षेत्र की तरफ आप? मैं समझती हूँ जब मैं 1961 में मेरा जन्म हुआ, 1 अक्टूबर 1961 में, तो उस समय कन्याओं की शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया जाता था। मेरे पिताजी को कहीं से महर्षि दयानंद सरस्वती का सत्यार्थ प्रकाश मिला। उन्होंने जब सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ा तो वहाँ पर गुरुकुल शिक्षा का उन्होंने एक स्वरूप देखा, और उनके मन में ये जिज्ञासा हुई कि ये गुरुकुल शिक्षा तो रामायण और महाभारत के काल की रही है, अब कहाँ गुरुकुल शिक्षा। किंतु उन्होंने जब अपने क्षेत्र में पता किया तो उनको पता लगा कि नरेला में एक कन्या गुरुकुल चलता है, और वहाँ पर हमारे क्षेत्र की निमाना गांव की एक महाशय जी थे, उनकी पुत्री वहाँ पर पढ़ती है। तो उन्होंने महाशय जी से कहा कि मैं उस गुरुकुल को देखना चाहता हूँ और मेरी इच्छा है मैं अपनी बालिका को गुरुकुल में पढ़ाऊँ। उन्होंने गुरुकुल को देखा, उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने मेरा प्रवेश कन्या गुरुकुल नरेला में करा दिया, जो दिल्ली में पड़ता है। पूज्य स्वामी ओमानंद सरस्वती ने अपनी समस्त भूमि दान करके उस गुरुकुल का संचालन किया था। तो वहाँ पर सन 1970 में प्रवेश लिया और सन 80 में मैं वहाँ पर स्नातिका बनी, और बीच में वहाँ का जो व्यवस्था थी गुरुकुल की, इतनी अच्छी व्यवस्था थी कि पूर्ण गुरुकुल की शिक्षा करके फिर गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से एमए किया, और फिर वहीं से वेद विषय में पीएचडी की। तो पिताजी की ये इच्छा थी कि गुरुकुल में अपनी बच्ची को पूर्ण ऊंची शिक्षा मुझे प्रदान करनी है। यद्यपि वो वातावरण नहीं था, किंतु वो उस समय के अच्छे पढ़े लिखे थे, विचारशील थे। तो उनके मन में यह आया कि मुझे अपनी बालिका को तो ऊंची शिक्षा दिलवानी है। तो ये मेरा सौभाग्य रहा कि मुझे ऐसे पिता मिले कि जिन्होंने मुझे इतनी ऊंची शिक्षा प्रदान की और उस गुरुकुल परंपरा में मुझे पढ़ाया। आज उस गुरुकुल परंपरा का ही ये मेरे प्रति उपकार है कि आज मैं उस कार्य क्षेत्र के अंदर बालिकाओं का निर्माण करके
और आगे बढ़ पा रही हूँ। मेरे साथ ये बैठी हैं डॉक्टर सुरभि जी, ये मेरी सुयोग्या शिष्या हैं, अंतेवासिनी हैं। मेरे समान ही अविवाहित रह करके इन्होंने भी अपने जीवन को समर्पित कर दिया है। तो कितनी बेटियां ऐसी हैं जिनको आप शिक्षा देने का आपको सौभाग्य मिल रहा है, और किस तरीके से उनका कैरियर ओरिएंटेड या उनके डेवलपमेंट में किस तरीके से काम करती हैं? हाँ, देखिए सन 1987 में हमने 86 में पीएचडी कर ली थी, पीएचडी हो गई थी। मैं और मेरी एक सहवासिनी बहन डॉक्टर सुमेधा जी आचार्य, जो वर्तमान में कन्या गुरुकुल चोटीपुरा में है, हम दोनों ने पीएचडी एक साथ किया। करने के बाद मेरे पिताजी की ये इच्छा थी, मैंने उनको कह दिया था कि मैं आजीवन ब्रह्मचारिणी रहूँगी, विवाह नहीं कराऊँगी। जो कुछ मैंने अपने अंदर एक गुरुकुलीय परंपरा को, आर्ष परंपरा को मैंने जो अपने अंदर लिया है, प्राप्त किया है, मैं उसी में कन्याओं को शिक्षित, दीक्षित और संस्कारित करने के लिए अपना जीवन समर्पित करना चाहती हूँ। तो उन्होंने जब ये देखा कि मेरी पुत्री की इतनी अच्छी भावनाएं हैं, तो जो आचार्य सुमेधा जी हैं गुरुकुल चोटीपुरा की, तो उनको भी भावनाओं को उन्होंने ऐसा ही पाया। जब एक साथ हम पीएचडी के लिए कर रहे थे, तो पिताजी ने कहा कि दोनों बहनें मिल कर के अपना जीवन इसी प्रकार से समर्पित करो, जीवन में किसी तरह की कोई चिंता मत करना। जब ये लिस्ट जारी हुई तो गुरुकुल रुड़की में बच्चियों ने कैसे आपका स्वागत किया, किस तरीके से बधाइयाँ मिली आपको? जब ये लिस्ट जारी हुई तब तक गुरुकुल की ब्रह्मचारिणियाँ सो चुकी थी, क्योंकि हमारी दिनचर्या प्रातःकाल 4 बजे से आरंभ होती है, रात्रि के 9:30 बजे बालिकाएं सो जाती हैं। वो सो चुकी थी। प्रातःकाल उनको थोड़ा कुछ शिक्षिकाएं थी मेरे साथ जो लिस्ट को देख रही थी, तो लगभग 10 बजे हमें पता लगा। तो ऐसी स्थिति के अंदर फिर उन स्नातिकाओं ने उनको बताया बालिकाओं को। फिर प्रातःकाल बालिकाओं में बड़ा उत्साह स्वाभाविक था, और आज राष्ट्रीय पर्व गणतंत्र दिवस था, तो बालिकाओं ने गणतंत्र दिवस की भी खूब अच्छी सज्जा और अपनी की हुई थी। तो प्रातःकाल का हमने गणतंत्र दिवस का जो शुभारंभ किया वो यज्ञ से किया। तो सभी हमारी स्नातिकाएं और ब्रह्मचारिणियाँ यज्ञ पर बैठी, गणतंत्र दिवस का पवित्र यज्ञ किया। फिर उसके पश्चात कन्याओं ने थोड़ा सा अपना अभिनंदन और अपनी कृतज्ञता प्रकट करके अपनी प्रसन्नता प्रकट की, और इस प्रकार से गुरुकुल में उल्लास का वातावरण तो बनता ही है, स्वाभाविक है। अंतेवासी और आचार्य की परंपरा में वो हमारा एक परिवार होता है। तो आचार्य जी, जो बेटियों को बोझ मानते हैं उनके लिए क्या संदेश है? क्योंकि आज भी हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जो बेटियों को ना बाहर निकलने देना चाहते हैं, सिर्फ ये है कि घर के कामकाज तक ही सीमित रहें। मैं ये कहना चाहूँगी कि बालिकाओं के विषय में ऐसा यदि सोचना है तो वो अज्ञान है। उनके ज्ञान को हम बालिकाओं को एक ऊंचाइयों पर पहुंचा करके और उनके सामने जब इस प्रकार का एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं तो उनकी भी समझ में आ जाती हैं। हमने खुद देखा, हमारे गुरुकुल में ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाएं होती हैं, और उन बालिकाओं को जब हम बहुत अच्छी ऊंचाइयों पर पहुंचा करके और उनको स्वावलंबन प्रदान करती हैं, संस्कार प्रदान करती हैं, और जब वो अपने परिवार में, अपने गांव में, अपने क्षेत्र में जब माता पिता का नाम रोशन करती हैं, तो उनके से प्रेरणा प्राप्त करके कितने लोग अपनी बालिकाओं को गुरुकुल में भेजते हैं। उनका वो जो अज्ञान का पर्दा है वो हट जाता है, और निश्चित रूप से फिर बहुत बालिकाओं को अवसर मिलता है। तो मैं तो यही संदेश देना चाहूँगी कि आज वो परिस्थितियाँ नहीं रहीं कि ग्रामीण लोग इस बात को समझ ना सकें कि बालिकाएं को यदि अवसर प्रदान किया जाए तो वो पुरुषों से आगे निकल सकती हैं, पीछे तो रह नहीं सकती या बराबर में खड़ी होंगी। तो एक बार फिर से आपको बधाई, और क्योंकि अभी आपको ये अवार्ड मिलेगा तो उसको लेकर के एक बार फिर हम ये जानना चाहेंगे कि कैसा फील हो रहा है। मैं तो ये मानूंगी कि ये जो सम्मान मिल रहा है इसको मैं ऋषि परंपरा का सम्मान मानती हूँ।
गुरुकुल परंपरा का सम्मान मानती हूँ, क्योंकि गुरुकुल में मैं शिक्षित दीक्षित संस्कारित हुई हूँ। और बच्चों का जो निर्माण है एक धरातल से, यथार्थ धरातल से उन बच्चों को संस्कारित करते हुए आकाश की ऊंचाइयों तक समाज में ले पहुंचाते हैं हम। तो मैं तो ये समझती हूँ कि ये गुरुकुल परंपरा का सम्मान है, ऋषि परंपरा का सम्मान है। और उससे आगे देखें तो आर्य समाज का ये ऐसा सम्मान है, जिस आर्य समाज के कारण से हमें सत्यार्थ प्रकाश जैसा ग्रंथ मिला, जिस महर्षि दयानंद ने ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी तक की टूटी हुई कड़ी को जोड़ करके हम महिलाओं को समान अधिकार दे दिया। तो मैं समझती हूँ ये उन सब का सम्मान है। मैं ऋषि चरणों में इस सम्मान को समर्पित करती हूँ। और उसके बाद ये चाहूँगी, इस सम्मान से एक उस परंपरा को मान्यता मिलेगी और उस मान्यता के प्रति लोगों का विश्वास बनेगा, आस्था बनेगी। और निश्चित रूप से जब आस्था और विश्वास बनेगी तो आजकल का जो बालिकाओं का एक बाहर वातावरण बना हुआ है, हर माता पिता चिंतित हैं, उसमें निश्चित रूप से एक परिष्कार होगा, एक नई दिशा मिलेगी। हमारे बाहर के समाज में बालिकाओं की दशा जो पश्चिम की तरफ जा रही है वो सुधरेगी। तो इसका एक बहुत बड़ा एक राष्ट्रव्यापी प्रभाव पड़ेगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता इससे निखरेगी, मैं ऐसा समझती हूँ। तो डॉक्टर सुकामा को ये अवार्ड मिलने जा रहा है। पद्मश्री कोई छोटा अवार्ड नहीं है और इनका ये कहना है कि गुरु और ऋषि परंपरा का ये सम्मान है और उन बेटियों का सम्मान है जो कुछ करना चाहती हैं और आज वे इस सम्मान को पाकर काफ़ी खुश हैं। रोहतक से मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।